आज 23 मार्च 2026 का दिन 12th क्लास का रिज़ल्ट आया, जिसमें बहुत से बच्चे पास हुए होंगे और बहुत से बच्चे फेल हुए होंगे। तो मैं यही स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो ये मार्कशीट जो तुम्हारे हाथों में मिलने वाली है, ये कोई तुम्हारी अंतिम पड़ाव नहीं है। क्योंकि यहाँ से हम लोग का अब जर्नी स्टार्ट होता है। मेन यहाँ से ये आपने जो रिज़ल्ट देखी, ये अंतिम रिज़ल्ट नहीं है। ये जो आपने रिज़ल्ट देखी, ये अंतिम रिज़ल्ट नहीं है, ये केवल शुरुआत है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। मैं बस यही स्टूडेंट से कहूँगा और सभी गार्जियन अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो प्लीज़ उसको डीमोटिवेट मत कीजिए, उसको चांस दीजिए। वो कहीं न कहीं मिस्टेक किया होगा और जो पास हुए हैं, बस यही बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि जो मार्कशीट है, ये हमारा अंतिम मार्कशीट नहीं है। यहाँ से हमारा जो होता है लाइफ का असली जर्नी स्टार्ट होता है। यहीं से हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी है और यहीं से हम लोग का सक्सेस का की खुलेगा। क्योंकि अब खोल लिया है और मेन तुम पढ़ाई बंद करो, बाबू तुम पढ़ाई पढ़ो, ये नहीं चीज़ करना है। क्योंकि स्कूल की मार्कशीट ज़िंदगी का आखिरी मार्कशीट नहीं होती है। मैंने क्या बोला? और स्कूल की मार्कशीट ज़िंदगी की आखिरी मार्कशीट नहीं होती है। हाँ, ये सच है कि जो मार्कशीट आया है, आगे की हमारे दरवाज़ा को खोल दिया है। क्योंकि यहीं से हमारा लाइफ क्या होता है, सक्सेस की तरफ जर्नी स्टार्ट कर देती है। क्योंकि यहीं से आज आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो सब कोई पूछेगा और हम कहाँ मिस्टेक किए हैं, हमारी कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढिए और उस कमी पे पकड़ बनाइए। फिर उसके बाद से अगला एग्ज़ाम को दीजिए, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, आप जिस क्लासरूम में पढ़े हैं ना, अगर उस क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हैं, वो 30 बच्चे पास ही हुए होंगे। बहुत से बच्चे फर्स्ट हुए होंगे, बहुत से बच्चे सेकंड हुए होंगे, बहुत से बच्चे थर्ड हुए होंगे और बहुत से बच्चे फेल हुए होंगे। 20 बच्चे हमारा क्या हुए, फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, यानी पास आउट हुए। हाँ, उस टीचर को भी ये चीज़ डालना चाहिए कि हाँ, हमारे कोचिंग से इतना बच्चे क्या हुए, फेल भी हुए। क्योंकि जितना भी टीचर है ना, वो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं कि हाँ, हमारे स्टूडेंट 400 नंबर लाया, 450 नंबर लाया, फर्स्ट लाया, सेकंड लाया। हाँ, उस चीज़ के भी तो आप रिवील कर सकते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं कि जो फेल हुए हैं, इतना बच्चे पास आउट हुए। हाँ, बैनर जो बनाते हैं ना, बैनर कि इतना बच्चे को मैंने रिजल्ट दिया, तो उस चीज़ पे एक नोट के तौर पे एक हाईलाइट करके कि दिखाइए कि मेरे कोचिंग से इतना बच्चे फेल भी हुए। क्योंकि सिर्फ वो स्टूडेंट में कमी नहीं है, वो अगर स्टूडेंट अगर आपके कोचिंग से फेल हुआ है, तो सिर्फ स्टूडेंट की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, तभी उस स्टूडेंट ने फेल हुआ है। अगर आपके पास 365 डेज कोचिंग किया है, तो उस कोचिंग में आपने क्यों नहीं उसको मोटिवेट किया। जो आप टॉपर बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वही टाइम उस जो बच्चे ने फेल हुआ उसको आप टाइम दिए होते, एक्स्ट्रा टाइम दिए होते, तो उस बच्चे ने आज कहीं ना कहीं वो भी आज पास आउट होता, फेल नहीं होता। बस मैं टीचर से यही कहूँगा कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, कोई बच्चा पास हुआ, हाँ बिल्कुल क्रेडिट लेना आपका जायज़ है, क्योंकि आपके पास कोचिंग पढ़ा हुआ है। हाँ, आपके पास कोचिंग पढ़ा हुआ है, आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने रात भर कितना नींद त्यागा। क्योंकि जितना भी स्टूडेंट है ना गांव से रिलेटेड, तो सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ही फोकस करते हैं। मैथ को एक बार दो बार ख़त्म कर देगा, और वही टीचर सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी हिस्ट्री है, उस पर वो फोकस नहीं करता है। वो मालूम नहीं क्यों नहीं फोकस करता है। वो जब सिचुएशन आता है, जब वो लास्ट सिचुएशन आता है, तो स्टूडेंट के इतना बोझ बन जाता है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वो लास्ट में वही टीचर बोल देता है कि बाबू तुम ऑनलाइन कहीं देख लो, या पीडीएफ कहीं से बनाकर, या अपने नोटबुक बनाकर, जहाँ से भी होकर वो अपना नोटबुक बनाता है, वही टीचर, और ग्रुप में सेंड करने लगता है। लास्ट का जब चंद 2-3 मंथ बचते हैं, तो इतना उनके पास दबाव बढ़ जाता है कि ये सब जितना भी आपका रिजल्ट आने वाला, जो स्कोर करने वाला है, सोशल साइंस, हिंदी,
इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, तो इस पे टीचर फोकस नहीं करता। वो सिर्फ मैथ पे फोकस करता है, फिजिक्स पे फोकस करता है, केमिस्ट्री पर फोकस करता है, यहाँ तक कि बायोलॉजी पर भी फोकस नहीं करता, 2-4 क्लास ही लेता है। हाँ, आप क्रेडिट के हकदार नहीं हैं, क्योंकि आपने उस स्टूडेंट को पूरा क्वांटिटी नहीं दिया। उस स्टूडेंट ने सेल्फ स्टडी से अपना क्वांटिटी को अपने अंदर लाया। हाँ, टीचर्स तो फटाक से बोल देते हैं कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने इतना नंबर लाया, और बैनर पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं कि इतना बच्चे ने पास आउट किया। हाँ, रिवील कीजिए, क्योंकि आपके कोचिंग से वो बच्चा फेल हुआ है, उसको बताने में आपको क्यों शर्म आ रही है? उसको बताने में आपको क्यों शर्म आ रही है? वही स्टूडेंट जो आपके क्लासरूम में बैठते थे 30 या 40 जो भी है, तो उसमें से जो फर्स्ट आया उसको आपने स्टोरी डाला, उसको बैनर बनवाया। फेल को क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ जो स्टूडेंट फेल आया है वो सिर्फ अपना कमी की वजह से आया है। आप में भी कमी है, क्योंकि आपने उसको अच्छा गाइड नहीं किया। अगर आपने उसको गाइड किया होता क्लासरूम के बाहर 10 मिनट पहले बुलाकर, जो स्टूडेंट पढ़ने में टॉपर है, आपके कोचिंग का जो टॉपर है, उसको 10 मिनट बुलाते, और वही जो बच्चे आपका जो फेल आज आए हुए होंगे उनको ग्रुप स्टडी कराते, बोलते कि हाँ इस चीज़ को मैं दे रहा हूँ, आपस में आकर 10 मिनट पहले डिस्कस करना। उस बच्चा क्यों नहीं पढ़ कर आता? आप बताइए, वो क्यों नहीं पढ़ कर आता? और नहीं पढ़ कर आता तो फिर उसको आप पनिशमेंट करते, और पनिशमेंट भी किए होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आपका भी यहाँ बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत से टीचर को इस बात को ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि वो सीधे बोल देते हैं कि वही मेरा क्लासरूम में का बच्चा फर्स्ट आ गया, 400 नंबर ला लिया, समथिंग कोई भी नंबर ला लिया, बोल देते हैं कि मैंने तो वही स्टूडेंट को ना पढ़ाया। तो फिर आपने ही उस चीज़ को बच्चे के अंदर डाला, तो जो बच्चा आज फेल हुआ उसके अंदर आपने क्यों नहीं डाला? ये किस में कमी है? आप में कमी है। अगर आप में कमी है, वो आपका जो भी है होमवर्क नहीं कर आया, तो उस बच्चे के गार्जियन से क्यों नहीं कॉल करके बोला कि हाँ आपका बेटा या बेटी जो भी स्टूडेंट है, उनके गार्जियन से बोलना चाहिए कि हाँ आपके बेटा में ये चीज़ की कमी है, आप इस पे थोड़ा-सा सुधार कराइए अपने बेटे को, और कुछ मैं भी कराऊँगा। ये चीज़ करना चाहिए ना, अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। आप तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मेरे स्टूडेंट 400 नंबर है, तो फेल को कौन दिखाएगा? दूसरा कोई थोड़ी ना दिखाएगा। आप ही ना दिखाइएगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट है इतना कोचिंग से। इस चीज़ को, टीचर को कमी को पहचानना ज़रूरी है। बहुत से टीचर को इस बात को ख़राब लगा होगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको ख़राब लग रहा है या जो भी लग रहा है। हाँ, लेकिन आप में उस चीज़ को कमी है, आज आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैंने उस बच्चे के अंदर स्किल, नॉलेज, उस चीज़ को मैंने उत्पन्न नहीं किया, कि हाँ मेरे में भी कमी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि आज आपका मार्केट जो बन रहा है, जो बच्चा 400 प्लस लाया, 80% लाया, जो भी लाया, मार्केट बना, मार्केट में आपका इमेज है। क्यों? आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का ना डर है कि हमारे कोचिंग से इतना बच्चे ने फेल हुआ, मार्केट होने ख़राब है, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? उसको नाम बताने में शर्म आती है, उसको पैसा लेने में, उसका पैसा लेने में आपको शर्म नहीं आई? शर्म उस वक्त भी आना चाहिए ना कि हाँ मैं तुझको बाबू सिखा नहीं पाया, मेरे में कमी है, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे में भी कमी है, और स्टूडेंट में तो कमी तो है ही है, और जो बच्चा आज फेल आया हुआ है उसका गार्जियन में भी कमी है। उस गार्जियन ने नहीं देखा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, किससे रिलेशन अच्छा है किससे नहीं है। इस चीज़ को जितने भी टीचर एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे में कमी है। ये नहीं कि बैनर पे बाबू फ़ोटो भेजो, मैंने बना दिया कि हाँ इस कोचिंग का नाम ये है और इस बच्चे को मैंने 80% दिलवाया, और आपके पास मार्केट में बच्चे आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, अच्छा है आएंगे, तो आपने अच्छा नॉलेज दिया, लेकिन उस चीज़ को भी तो दिखाइए कि हाँ बच्चा इसने किया, ये फेल हुआ तो इस कारण से हुआ, उस चीज़ को मेरे पास कमी है, इसको भी मैंने रिवील किया कि आज के बाद ये चीज़ मेरे में कमी नहीं होगी।